चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए दिखा है विकर्ण बराबर है, तो उसे दिखाना है कि वह एक आयत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। ये बातें आपको दिमाग में रखना है। आप लोगों को चतुर्भुज की इंट्रोडक्शन क्लास वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां से चतुर्भुजों के प्रकार और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लेना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसको चलिए हम नाम दे दे रहे हैं। इसको हम नाम दे दे रहे हैं, ये हमारा है ए बी सी डी। कह रहा है इसके जो विकर्ण है वो क्या है, विकर्ण बराबर हैं। तो चलिए हम लोग इसका विकर्ण ड्रॉ कर लें। इसके विकर्ण क्या है, बराबर हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी विकर्ण होगा। और इसका एक दूसरा विकर्ण देखिए क्या हो जाएगा। चलिए दूसरा विकर्ण हमारा बी डी है। दूसरा विकर्ण हमारा क्या है, बी डी है। ये जो बी डी है वो बराबर किसके हैं, ए सी के। ऐसा हमें दिया गया है। और हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगा और ए वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। लिखिए ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जिसके विकर्ण जिसके विकर्ण क्या है, ए सी बराबर बी डी है। लिख दीजिए जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। ए सी और बी डी हैं। हमें दिया है कि दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। तो लिख लीजिए ए सी हमारा बराबर है किसके, देखिए ए सी बराबर है किसके, बी डी के। तो लिख दीजिए ए सी बराबर बी डी। ये विकर्ण है और हमें दिया है विकर्ण कैसे हैं, बराबर है। चलिए स्टूडेंट, अब हमें इस समांतर चतुर्भुज को आयत दिखाना है। तो आयत दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए। आयत की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आयत दिखाने के लिए इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं उन्हें में बराबर दिखाना होगा और एक कोण 90 डिग्री का दिखा दें तो ये जो आकृति है हमारी आयत सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज किस त्रिभुज में देखेंगे। देखिए हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसमें देखना त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और किसमें, और इसमें बी ए। चलिए यहां से देख लेना बी ए डी में। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए। ये जो आप ए बी देख रहे हो, ए बी हमारा त्रिभुज ए बी सी में भी है, त्रिभुज बी ए डी में भी है। तो ए बी हमारा दोनों में बराबर होगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और हमने इसको बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है।
लिख दीजिए उभयनिष्ठ। और आप लोग यहाँ से देखिए ये जो विकर्ण AC है वो बराबर है किसके, BD के। तो लिखिए AC इज इक्वल टू BD है, ये है विकर्ण और हमें क्या है दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो दिया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से ये जो AD है, देखिए ये AD बराबर हो जाएगा किसके, BC के बराबर होगा। AD बराबर BC होगा तो लिख दीजिए AD बराबर BC, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। लिखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। सम्मुख का मतलब होता है उसके सामने वाली, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताइए यहां से क्या हो जाएगा। देखिए ए वाली साइड इस त्रिभुज की साइड के बराबर है, त्रिभुज BAD की साइड त्रिभुज ABC यानी कि ये बराबर है, और यहाँ पे देखिए इसकी संगत भुजा A बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइड साइड साइड, यानी कि SSS सर्वांग समता की कसौटी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो लिखिए SSS सर्वांग समता की कसौटी से, तो लिखिए स्टूडेंट्स SSS सर्वांग समता की कसौटी से जो त्रिभुज ABC है, लिखिए त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BAD के। तो यहां से सर्वांग सम हो गया। अब जब ए साइड, देखिए ए त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो इसके संगत भुजा ए वाली क्या होगी, बराबर होगी, और ए वाली हमारी बराबर है ही। तो इस तरीके से इसकी चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब इसका अगर एक एंगल समझिए इसको, या फिर किसी को हम लोग 90 डिग्री दिखा दें तो ए हमारा आयत सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा इरेज कर लीजिए। तो अब हमें 90 डिग्री दिखाना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। अब हमारा तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सर्वांगसम भाग होंगे बराबर होंगे। देखिए ये जो एंगल ABC है, एंगल ABC को हम लोग लिख सकते हैं बराबर किसके, ABD के। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल ABC है, देखिए ABC को हम लोग लिख सकते हैं बराबर BAD के। तो लिखिए एंगल ABC बराबर होगा किसके, BAD के। इसको हम लोग किस आधार पे लिख रहे हैं, क्योंकि जो संगत त्रिभुज होते हैं, संगत त्रिभुजों के जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजों के जो संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लिखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसका यानी कि इस वाले एंगल का योग करें, इस वाले एंगल में इसको जोड़ दें तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, लिखिए एंगल ABC लिख दीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हो, देखिए इसका योग एंगल
बी सी प्लस बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी के स्थान पे हम लोग यहाँ से बी ए डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी ए डी। और यहाँ पे देखिए एंगल बी ए डी, इसके स्थान पे हमने क्या रखा, लिख लीजिए, इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी इस समीकरण के आधार पर, ठीक है। और यहाँ से एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइप्स ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 से इसको काटेंगे, एक कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। जब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो लिखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से जो हमारा एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल बी ए डी है, बी ए डी, ए इतना कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ए भी हमारा क्या आ चुका है, 90 डिग्री। तो इससे हमारा प्रूव हो जा रहा है कि यहाँ पे ये जो समांतर चतुर्भुज है ये क्या है, एक आयत ले, लिख दीजिए, इससे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।